नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। 3 बजे 3 अहम खबरों में आज हम आपको दिन भर की 3 बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बात करेंगे कंगना रनौत की। तो तमाम गहमा गहमी के बीच आखिरकार कंगना रनौत मुंबई पहुंच गई हैं, लेकिन अब मुंबई में सुशांत केस से हटकर कंगना वर्सेस शिवसेना हो गया है। आपको बता दें, दरअसल आज विक्रोली पुलिस स्टेशन में कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर उनकी भाषा को लेकर के दर्ज कराई गई है। आपको बता दें, इसको अमर्यादित बताया गया था। कंगना ने एक वीडियो जारी करके कहा था, उसमें महाराष्ट्र के सीएम को सीधा सीधा निशाने पे लिया था और कंगना ने कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। वक्त का पहिया है, आज इस पार तो कल उस पार होगा। उसी को लेकर के जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कंगना ने किया था, उसको लेकर के एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं आज रिया चक्रवर्ती पर भी कोर्ट अपना अहम फैसला कोर्ट ने, आपको मैं बता दूं कि सुनाने वाला थोड़ी देर, आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती के मामले में इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है हमारे पास, वो मैं आपको बता दूं कि जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कल रिया की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें, बेहद महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की कि कोर्ट ने इस वक्त रिया की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रिया को रखा गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 बजे में 3 मुख्य खबरें आपको हम बता रहे हैं। आखिर में बात करेंगे एलएसी पर बड़े तनाव की। तो एक बार फिर से दोनों देशों के विदेश मंत्री, यानी कि आपको बता दें भारत और चीन के विदेश मंत्री रूस में एक बैठक करेंगे, जिसमें एलएसी के हालातों पर चर्चा होगी। साथ ही उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बैठक के बाद दोनों देशों में तनाव कम हो सकता है। तो चलिए अब इन तमाम खबरों पर विस्तार से हम चर्चा कर लेते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही। कंगना लगातार उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर हमला कर रही हैं। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया, लेकिन इससे कंगना के हमले की धार कम नहीं हुई। कंगना ने आज उद्धव ठाकरे को वंशवाद का नमूना तो शिवसेना को सोनिया सेना तक कह डाला। कंगना रनौत से हमले से शिवसेना तिलमिला गई है और एक्ट्रेस को उसी के अंदाज में जवाब दे रही है। कंगना ने कहा था, 9 सितंबर को मैं मुंबई आ रही हूं, क्या उखाड़ लोगे? इसके बाद बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की और शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा कि उखाड़ दिया। उधर इस मामले में अब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुख्य सलाहकार अजय मेहता से चर्चा की। राज्यपाल ने कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। आपको बता दें, अजय मेहता ने कहा कि वो सीएम उद्धव ठाकरे को जानकारी दे देंगे। वहीं राज्यपाल कोश्यारी इस विषय पर केंद्र को एक रिपोर्ट देने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच अब उद्धव ठाकरे से पंगा लेना कंगना रनौत को महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। विक्रोली पुलिस स्टेशन में कंगना के खिलाफ शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता ने कहा कि कंगना ने सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें, कंगना ने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें कंगना ने उनके खिलाफ जिस तरीके का भाषा का उपयोग किया, उसके खिलाफ अब कदम उठाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि कल कंगना के दफ्तर को तोड़ा गया था। तो अब आपको हम जिस तरह से लगातार बता रहे हैं कि पूरा जो एक सीक्वेंस चला जा रहा है कि किस तरीके से कंगना पहले सुशांत के मामले में पड़ती हैं और उसके बाद उधर से शिवसेना के सांसद संजय राउत टिप्पणी करते हैं, कंगना को हरामखोर कहते हैं और मुंबई ना आने के लिए कहते हैं। उस पर पलटवार करते हुए कंगना एक वीडियो रिलीज करके कहती है कि मैं मुंबई आ रही हूँ, जो उखाड़ सको उखाड़ लेना। और उसके बाद उस पर कदम उठाते हुए किस तरीके से बीएमसी ने कंगना के दफ्तर और घर पर तोड़फोड़ की, उसके बाद से पूरा मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया है। और चलिए अब आपको कंगना का वो बयान भी सुनवाते हैं जो उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ दिया था। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना।
हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी, और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वैभव जुड़ गए हैं। वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, आपको पूरा ये मामला क्या है? जिस तरीके से आप देख रहे हैं, लगातार पहले दोनों पक्षों के बीच, एक तरफ कंगना तो वहीं पे संजय राउत के बीच तनातनी हुई, और फिर बीएमसी ने जिस तरीके से कदम उठाया, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो बीएमसी ने कदम उठाया है कंगना के ऑफिस पे, वो मैंने आज अपने फेसबुक हैंडल पे भी उसके बारे में लिखा है कि वो बिल्कुल ही इलीगल है। सेक्शन जो एमएमसी का एक्ट है, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नोटिस देने के बाद 15 दिन का टाइम दिया जाता है ओनर को रिप्लाई करने का जी। और ये फैक्ट ऑन रिकॉर्ड है बिफोर बॉम्बे हाई कोर्ट की। ठीक है, कंगना के वकील ने 7 दिन का टाइम मांगा था। ठीक है वैभव, आपसे ये तो एक मोटी मोटी बात थी जो इस मामले से जुड़ी हुई थी। अब ये बताइए कि कंगना के अगेंस्ट एफआईआर करने की बात हो गई, जिस तरीके से टीका टिप्पणी कहा जा रहा है कि कंगना ने जिस भाषा का उपयोग किया गया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ, उसको लेकर के एफआईआर दर्ज की गई। देखिए, मैंने भी वो वीडियो सुना है, मुझे उसमें कोई आपत्तिजनक बयान नहीं लगा है। अगर वो इस बात का इशू बना रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को तू करके बात की है, तो कहीं भी आईपीसी में ये नहीं लिखा है कि आप तू करके किसी से बात करो तो वो आपत्तिजनक हो जाएगा। जस्ट बिकॉज वो एक सीएम है, उनको अगर वो थोड़े कटाक्ष वर्ड यूज करते हैं, डजंट मीन कि आप उन पे एफआईआर दर्ज करवाएंगे। उनके जो अधिवक्ता है रिजवान सिद्दीकी, उन्होंने भी एक बात ये कही है कि बीएमसी ने कंगना के घर पर बुलडोजर चलाया है। उनका जो मूवेबल और इमूवेबल दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज उनके घर में मौजूद थी, उसे भी डिमोलिश किया गया, उसे भी ध्वस्त किया गया है। इस पर क्या कुछ आप कहेंगे? जबकि ऐसा नहीं है, अगर हम नियमों की बात करें तो उसके अनुसार ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, और पहली बार जब वहाँ पे ओनर मौजूद ही नहीं था तो उनको उस प्रॉपर्टी में घुसना ही नहीं चाहिए था। ये भी एक कायदा कानून है। और कल उनका जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टे दिया है कि डिमोलिश नहीं करेंगे, आज एक और केस पेंडिंग, अभी हियरिंग चल रही है उसकी, जिसमें ये प्ली ली गई है कंगना के वकील की तरफ से कि भाई आप बगैर ओनर की प्रेजेंस के उस प्रॉपर्टी में कैसे घुसे। तो वो केस का भी फैसला अभी आना बाकी है, उसकी अपडेट नहीं आएगी, तो देखिए उस केस में क्या होता है। जी वैभव, कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि कंगना की मूवेबल प्रॉपर्टीज, उनके शैंडिलियर्स हो, पेंटिंग्स हो, डेकोरेटिव आइटम्स हो, उनको ध्वस्त किया गया है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीएमसी की कार्रवाई नहीं बल्कि सीधे सीधे आपस में एक दूसरे से रंजिश एक हो गई है? जिस तरीके से बीते दिनों संजय राउत के बीच और कंगना रनौत के बीच जिस तरीके से एक आप कह सकते हो गहमा गहमी चल रही थी। बिल्कुल मैलाफाइड इंटेंशन है। जब आप किसी को नोटिस देते हो तो नोटिस का मतलब यही होता है आप उनका जवाब लेंगे। तो आप एक दिन नोटिस देते हो और अगले दिन बुलडोजर चला देते हो, तो बिल्कुल ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई कार्रवाई हुई है और किसी ने बदला निकालने की भावना से ये सब किया हुआ है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैभव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वैभव हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वैभव, बता रहे थे ज़्यादा जानकारी देते हुए कि किस तरीके से कंगना के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ, और उसके बाद कंगना ने जो वीडियो रिलीज किया था उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। आपको बता दें शिवसेना की तरफ से आप संजय, जिस तरीके से कंगना ने उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ उस वीडियो में जिस भाषा का उपयोग किया गया उसको बेस बनाते हुए उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई है।
और वहीं ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुई रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई आपको बता दें हो गई है और ये सुनवाई का जो फैसला है उसको सुरक्षित कोर्ट ने रख लिया है। आपको बता दें कल कोर्ट इसके बारे में ज्यादा जानकारी देगा। हाल जो रिया चक्रवर्ती को लेकर जमानत का जो है ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं अब माननीय कोर्ट के पास, न्यायालय के पास जो है सुरक्षित रखा गया है। जी तो चलिए इस पर हम नजर बना करके रखेंगे। जो ऑर्डर है उसको सुरक्षित रख लिया है कोर्ट ने और कल देखते हैं कि क्या कुछ बातें निकल करके सामने आती हैं। सत्यप्रकाश हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए थे। सत्यप्रकाश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रुक करेंगे अगली खबर का। भारी तनाव के बीच आज मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी समकक्ष वांग यी की बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि मॉस्को में इस दौरान दोनों नेताओं के बीच वास्तविक लाइन पर बड़े तनाव को दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसकी बातचीत की मेजबानी रूसी विदेश मंत्री करेंगे। खबरों के अनुसार रूस ही है जो पर्दे के पीछे से दोनों देशों में तनाव कम करने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। भारत और चीन के बीच पिछले 4 महीनों से लद्दाख में LAC पर टकराव की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों के बीच अब तक सैन्य मोर्चे के साथ ही राजनयिक स्तर पर भी कई वार्ताएं हो चुकी हैं। हालांकि तनाव अब तक कम नहीं हो सका है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के मॉस्को में SCO समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। जयशंकर आज चीन के विदेश मंत्री वांग यी से शाम को मुलाकात करेंगे। यहां दोनों नेता LAC तनाव पर चर्चा कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव लेकर आ रहे हैं। भारत चीन में दूरियां मिटाने का प्रयास। दरअसल भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। हालांकि पर्दे के पीछे रूस इस कोशिश में जुटा है कि इस टकराव को कम किया जा सके। द्विपक्षीय मामले में दखल दिए बिना रूस लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत और चीन वार्ता की मेज पर आए। बातचीत के जरिए विवाद हल करने पर जोर दिया जा रहा है। हर दिन नापाक कोशिशों में जुटा है चीन। वहीं जहां एक तरफ भारत और चीनी आर्मी के सीनियर अधिकारी सीमा पर तनाव कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीनी सेना लगातार भारतीय सेना को पीछे भेजने की कोशिश कर रही है। भारतीय सेना के एक अधिकारी के मुताबिक चीनी सेना लगातार भारत के सैनिकों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। अधिकारी ने कहा कि पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर भारतीय सेना कई अहम ऊंचाइयों पर कब्जा कर रही है, जिससे चीन के फिंगर इलाके में कब्जे पर साफ नजर रखी जा सकती है। हालांकि इस बीच चीन लगातार नई पहाड़ियों को चढ़ने की कोशिश करता है और हम उन्हें हॉटलाइन और लाउड स्पीकर के जरिए लौटने की चेतावनी देते हैं। भारतीय सेना को दक्षिण पैंगोंग में कार्रवाई की छूट। एक तरफ तो चीन रूस में भारत से बातचीत की पेशकश करता है, तो वहीं दूसरी तरफ सीमा पर नापाक सरगर्मियों में जुटा रहता है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने दक्षिण पैंगोंग में तैनात भारतीय सैनिकों को इस बात की इजाजत दे दी है कि अगर चीनी सैनिक उनकी पोस्ट के करीब आते हैं तो वो इसका माकूल जवाब दे सकते हैं। ये वही इलाका है जहां पर भारतीय सेना ने LAC को एक तरफा तौर पर बदलने के चीन के प्रयास को नाकाम किया था और बाद में यहां पर भारत ने चोटी पर कब्जा कर लिया था। 29 और 30 अगस्त की कार्रवाई से बौखलाया चीन। गौरतलब है कि पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना की ओर से 29 और 30 अगस्त को की गई कार्रवाई के बाद से LAC के हालात काफी बदले हैं। दरअसल भारत ने इस दौरान पैंगोंग त्सो से रेकिंगला तक LAC पर कई अहम ऊंचाई वाली चोटियों पर कब्जा कर लिया है। इससे भारत की स्थिति मजबूत बनी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि फिंगर इलाके में चीन की सेनाओं को लौटाने के लिए ये पोजीशन काफी बेहतर साबित होगी। बता दें कि लद्दाख फ्रंटियर पर चीन के करीब 50,000 सैनिक इकट्ठा हैं। भारत ने भी उनका सामना करने के लिए इतने ही सैनिक तैनात किए हैं। फिलहाल सीमा पर यथास्थिति बनी रहे, इसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह से जुटी हुई है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट,
ANB न्यूज। तो रूस की ये कोशिश कामयाब हो, हम भी यही उम्मीद करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।